SIF लॉन्ग फॉर्म होता है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। मिनिमम 10 लाख रुपए से इसमें इन्वेस्टमेंट की शुरुआत होती है। ये कैटेगरी शुरू होकर इंडिया में सिर्फ साल से सवा साल हुआ है, लेकिन इस समय में लगभग 74,000 इन्वेस्टर ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है और इसकी साइज जो है वो लगभग 18,000 करोड़ के पास हो गई है। तो इतने कम समय में ये कैटेगरी इतनी पॉपुलर कैसे हो गई, ये कैटेगरी क्या है, ये कौन से इन्वेस्टर को सूट करेगी, इसमें टैक्स कितना लगता है, ये कैसे काम करता है, इसको कौन रेगुलेट करता है, ये सब चीजें हम आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। तो इंडिया में म्यूचुअल फंड एक बहुत ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है, जिसमें आप 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड के अलावा एक दूसरी भी कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट के लिए जो HNIs में पॉपुलर है और जहां पे भी लोगों ने बहुत इंटरेस्ट दिखाया, वो है PMS की मिनिमम शुरुआत 50 लाख से होती है। उसके ऊपर एक AIF करके प्रोडक्ट है जिसमें आप 1 करोड़ रुपए से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये 500 रुपए और 50 लाख और 1 करोड़, इसके बीच में एक बहुत ही बड़ा गैप था। वो गैप को SIF फील करता है। किस तरह से फील करता है, किस तरह से इसमें PMS और AIF का और म्यूचुअल फंड का ओवरलैप है, वो सब हम वीडियो में आगे देखेंगे। तो जनरली म्यूचुअल फंड में जो निवेश करने वाले निवेशक हैं, उनको अगर एक इवॉल्व प्रोडक्ट चाहिए जिसमें PMS और AIF के कुछ फीचर्स हो, तो उसके लिए स्पेशली SIF डिजाइन किया गया है। तो SIF के बेसिक कुछ फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ। SIF में मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 लाख से शुरू होता है। उसके नीचे आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक ही कंपनी में आप 10 लाख इन्वेस्ट करके मल्टीपल स्कीम सिलेक्ट जरूर कर सकते हैं, लेकिन एक कंपनी के साथ आपको हमेशा 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट बनाए रखना पड़ता है। इसको सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। जिस तरह से म्यूचुअल फंड और इक्विटी मार्केट को सेबी रेगुलेट करती है, उसी तरह से इस प्रोडक्ट को भी सेबी रेगुलेट करती है। इसकी जो एक सबसे बड़ी विशेषता है या एक सबसे बड़ा फर्क आप कह सकते हैं जो इसको म्यूचुअल फंड से अलग बनाता है, वो है इसकी लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटेजी। लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटेजी क्या होती है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं, लेकिन यही एक मेन फर्क है जो SIF को म्यूचुअल फंड से अलग करता है। कैटेगरी सेबी ने डिसाइड करके दे दिया है कि आप 5 अलग अलग तरह के SIF लॉन्च कर सकते हो। कैटेगरी भी पहले से ही बना के दे दी है, उसका फ्रेमवर्क भी बना के दे दिया है। तो उसी तरह से आपको SIF लॉन्च करने हैं और मैनेज करने हैं। इस तरह से SIF का डिजाइन ओवरऑल हुआ है। अब लॉन्ग शॉर्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि लॉन्ग क्या होता है, शॉर्ट क्या होता है। लॉन्ग मतलब जनरली आप एक स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाओ और स्टॉक खरीदो, उसे कहते हैं लॉन्ग करना, मतलब खरीदना। और शॉर्ट मतलब कि बेचना। तो मार्केट में आप बेच के भी पैसा कमा सकते हो। सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं समझाने की कोशिश करूं कि जून के महीने में आपको बाहर कड़ी धूप दिख रही है, तो आप सनस्क्रीन लगा के बाहर चले गए, लेकिन बाद में एटमॉस्फेयर चेंज हुआ और बारिश आई, तो आपको एक फील आएगा कि अरे यार, मेरे घर से निकलने के बाद बारिश आ गई, मैं छाता भी ले लेता तो मुझे सन से भी प्रोटेक्शन मिल जाता और मैं भीगने से भी बच जाता। तो इसी तरह से मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के बाद बहुत बार मार्केट की सिचुएशन खराब होती है। उस समय पे एक म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है वो कुछ कर नहीं सकता है। उसका प्रोडक्ट इस तरह से डिजाइन है कि उसको मार्केट में जो स्टॉक उसने परचेज किए हैं उसमें कुछ चेंजेस करना है। हाँ, कुछ बेच के कुछ अलग चीजें ले सकता है, वो डिफेंसिव हो सकता है, लेकिन वो शॉर्ट सेल नहीं कर सकता, मतलब वो शॉर्ट नहीं कर सकता। तो SIF के पास एक स्पेशल फीचर है शॉर्ट करने का, अप टू 25% ऑफ द पोर्टफोलियो। मतलब उसने अगर 100 रुपए मार्केट में निवेश किए हैं तो उसमें से 25% ऑफ द पोर्टफोलियो वो शॉर्ट भी कर सकता है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि जो सेक्टर वो खरीदे वही सेक्टर उसको बेचना पड़े। उसको अगर लगे कि भाई IT मुझे निगेटिव लग रहा है तो वो IT शॉर्ट कर सकता है, और फार्मा पॉजिटिव लगे तो फार्मा वो लॉन्ग कर सकता है। मतलब इस तरह से वो शॉर्ट सेलिंग करके भी पैसा बना सकता है, आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजी यूज करके वो पैसा बना सकता है, हेजिंग करके वो पैसा बना सकता है, और एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसका डाउन साइड प्रोटेक्ट करने के लिए भी अप टू 25% ऑफ द पोर्टफोलियो वो डेरिवेटिव्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकता है। उसके अलावा कॉल पुट की जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजीज आती है वो यूज करके भी SIF का फंड मैनेजर आपका पोर्टफोलियो प्रोटेक्ट कर सकता है, नहीं तो उसमें एडिशनल रिटर्न जनरेट करने की कोशिश कर सकता है, जो म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर नहीं कर सकता है। तो इस तरह से SIF म्यूचुअल फंड से अलग होता है उसकी लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटेजी की वजह से। यह फीचर PMS और AIF के पास अवेलेबल है। AIF तो 100 से 200% टाइम भी डेरिवेटिव्स का यूज कर सकता है और शॉर्ट कर सकता है, लेकिन ये एक रिटेल प्रोडक्ट है, इसलिए इसमें एक 25% ऑफ द पोर्टफोलियो की लिमिट रखी गई है। तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि तीनों प्रोडक्ट में क्या मेजर फर्क है इन्वेस्टमेंट की साइज में। लेकिन एक सबसे बड़ा फर्क जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा वो है इसके टैक्सेशन का।
अब सपोज आप SIF में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो आपने जिस दिन इन्वेस्ट किया उसके बाद आप जिस दिन उसको बेचते हो, वो साल भर के बाद बेचो या 5 साल के बाद बेचो या 10 साल के बाद बेचो, तो वो जो प्रॉफिट है उसके ऊपर आपको टैक्स भरना आएगा वन टाइम 12.5% आज की डेट में है। लेकिन अगर उसके सामने आप PMS करते हो, तो PMS में हर साल आपके PMS में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, वो सब आपको उसी साल भर देना पड़ेगा, क्योंकि PMS आपके पोर्टफोलियो लेवल पे मैनेज होता है। तो ये एक मेजर फर्क है टैक्सेशन में। अब SIF कितनी टाइप की कैटेगरी में अवेलेबल है? अगर इक्विटी साइड की मैं बात करूं तो टोटल 5 टाइप की कैटेगरी में SIF आज की तारीख में अवेलेबल है अलग अलग कंपनियों द्वारा। पहला जो है वो एक हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट है। हाइब्रिड मतलब वो इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्टमेंट कर सकता है और 25% ऑफ द पोर्टफोलियो को शॉर्ट भी कर सकता है। दूसरा आता है इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट। इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट मतलब कि वो 100% पैसा इक्विटी में ही इन्वेस्ट करेगा, लेकिन 25% ऑफ द पोर्टफोलियो वो शॉर्ट कर सकता है और वो मल्टी कैप स्ट्रेटेजी से मैनेज होगा, फ्लेक्सी कैप स्ट्रेटेजी की तरह मैनेज होगा। लार्ज स्मॉल मिड उसमें कुछ भी पोर्टफोलियो आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। दूसरा एक आता है स्पेशली स्मॉल एंड मिड कैप का SIF, जिसको X100 बोलते हैं। इसमें आप जो टॉप 100 कंपनी है उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उसके नीचे की 101 से लेकर 400वीं कंपनी तक निवेश कर सकते हैं। तो जनरली जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है, जो ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, स्मॉल एंड मिड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अपना शॉर्ट स्ट्रेटेजी यूज करके डाउन साइड भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक स्पेशल X टॉप 100 कैटेगरी भी डेवलप की गई है। सेक्टर रोटेशन मतलब कि इनको मैंडेट दिया गया है कि आप कोई भी 4 सेक्टर में अपना एलोकेशन ज्यादा रख के ये SIF मैनेज कर सकते हो। और एक दूसरा है ऑल इन वन एक्टिव एसेट एलोकेटर फंड। इसमें आप कोई भी एसेट क्लास ले सकते हो, गोल्ड, सिल्वर, इनविट्स, REITs, डेट, इक्विटी, और इसका एलोकेशन भी आपको जब ठीक लगे तब चेंज कर सकते हो और शॉर्ट भी कर सकते हो। मतलब मार्केट के जितने भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है वो सब आप एसेट एलोकेशन में रख सकते हो और उसमें चेंजेस भी कर सकते हो और शॉर्ट भी कर सकते हो। तो ये एक ऑल इन वन टाइप का फंड है, एक्टिव एसेट एलोकेटर फंड। तो आपकी रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से, आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किस कैटेगरी का फंड आप खरीदना चाहते हैं। और आप 10 लाख की टिकट साइज के साथ इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक साथ एक से ज्यादा फंड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप 10,000 की इसमें SIP भी स्टार्ट कर सकते हैं और आगे अगर आपको इसमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना है तो 1-1 लाख की टिकट साइज में आप इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन जब भी आप निकलेंगे तो आपको मिनिमम टिकट साइज 10 लाख उधर रख के निकलना पड़ेगा। आपके सपोज 10 लाख के 15 लाख हो गए तो उसमें से आप 6 लाख नहीं निकाल सकते हो, 5 लाख आप निकाल सकते हो। एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 10 लाख उसमें रहनी चाहिए, या तो फिर उस मार्क टू मार्केट वैल्यू 10 लाख रहनी चाहिए। तो इस तरह से SIF काम करता है। और आज तक SIF में कितने पैसे आ गए हैं वो हमने पहले ही बताया कि लगभग 18,000 करोड़ आ गए हैं। 5 अलग अलग कैटेगरी में SIF लॉन्च हो चुके हैं। 17 कंपनियों ने SIF लॉन्च कर दिए हैं और 29 लाइव स्कीम आज की तारीख में SIF में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अवेलेबल है। डेफिनेटली इसमें फंड मैनेजमेंट में कौन है, AMC का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, वो सब चीज़ें आपको देख के अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र को मिलके या डिस्ट्रीब्यूटर को मिलके ही निवेश का डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन ये एक हमारा प्रयास था कि हम आपको ये समझाने की कोशिश करें कि SIF क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है। तो वीडियो को समराइज करते हैं दोस्तों। शुरुआत में लोग सीधा स्टॉक में ही इन्वेस्ट कर पाते थे, उसके बाद म्यूचुअल फंड आया, उसके बाद सेबी का इंट्रोडक्शन आया, उसके बाद जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर और PMS के इन्वेस्टर के बीच का गैप फुलफिल करना था उसके लिए SIF को लॉन्च किया गया, जिसको लोगों की तरफ से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आशा रखता हूं दोस्तों कि इस वीडियो में जो हमने SIF के बारे में जानकारी देने की कोशिश की है वो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो बेल आइकन क्लिक करके सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर से बढ़ाएं। और आपको अगर पर्सनली अपने लिए SIF के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इस वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हैं। पिन कमेंट में हमने हमारी वेबसाइट का एड्रेस भी दिया है, तो उसमें जाके आप हमें सीधा कांटेक्ट करना चाहें तो हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। वीडियो एंड करने से पहले डिस्क्लेमर जरूर से पढ़ ले। मेरा नाम पिनाकिन शाह है, मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूं और म्यूचुअल फंड और SIF का डिस्ट्रीब्यूटर हूं। म्यूचुअल फंड या SIF में जो निवेश है वो बाजार के जोखिमों के अधीन है, तो इस वीडियो को किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझे। इन्वेस्ट करने से पहले इससे जुड़े जो भी ऑफर डॉक्यूमेंट है वो जरूर से पढ़ ले। थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।